कि अभी लॉकडाउन हुआ तो पत्री सर पंचकुल आए थे, तो सर ने एक कॉन्सेप्ट शेयर किया कि नेचर ने ऐसा कर दिया कि लॉकडाउन लग गया और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया। और ये तो बाहर से लॉकडाउन लगा ना, कि हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो हमें घर में बंद कर दिया गया। और इस लॉकडाउन ने हजारों हजारों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की। कई लोगों के लिए अभिशाप बन के आया, कई लोगों के लिए वरदान बन के आया, कि लोगों के जीवन में, जीवन के वैल्यूज उन्होंने रीइवेल्युएट किए। क्यों भाग रहे थे, कहाँ भाग रहे थे, किसके लिए, जिस पैसे को जोड़ रहे हैं, जिस रिश्तों के लिए भाग रहे हैं, तो कुछ भी जाने वाला नहीं है साथ में। तो जो अच्छे कर्म करने हैं वही साथ में जाने हैं। तो लोगों का ध्यान की तरफ झुकाव हुआ कि मन को शांत कैसे करना है, कैसे हमें अच्छा जीवन जीना है। तो उस तरह से बहुत लोग जुड़े। और अगर हम देखें तो इतना शायद प्रचार 10 साल में भी नहीं हुआ जितना इस 1.5 साल में जूम के माध्यम से हुआ है। जितने लोग नए जुड़े हैं, हर स्टेट से जुड़े हैं। तो पत्री सर ने ये कहा कि अभी एक लॉकडाउन तो बाहर से लग गया, नेचर ने लगा दिया, गवर्नमेंट ने लगा दिया, लेकिन इंडिविजुअली हमें खुद अपने ऊपर लॉकडाउन लगाना है। तो हमें 4 लॉक लगाने हैं। पहला लॉक ये लगाना है कि आंखें जो हैं इनको लॉकडाउन लगाना है, इनको बंद करना है। क्या देखना है क्या नहीं देखना हमें समझ होनी चाहिए। जब कुछ देखने की जरूरत है तब देखें, जब देखने की जरूरत नहीं है आंखें बंद करें। क्योंकि 80% एनर्जी आंखों से बाहर जाती है। तो अगर आपको ये नियंत्रण करना आ गया कि मुझे देखना क्या है, क्योंकि जो भी आप देखोगे वो आपके अंदर उतर जाएगा। और फिर आप जब ध्यान में बैठोगे तो वही चीजें याद आने लग जाएगी। मान लो आप कहीं जा रहे हो, बहुत अच्छे मूड में हो और आप ट्रेवल कर रहे हो, और रास्ते में आपने कोई दुर्घटना देखी और आपने थोड़ा इंटरेस्ट लेके उसको देखा, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, क्या नहीं हुआ। और अब जब आके ध्यान में बैठोगे तो वो सीन चलता रहेगा, वही घूमता रहेगा सामने। तो इस तरह किसी से झगड़ा हुआ तो वही किसी का पड़ोस में झगड़ा हुआ, हमारा कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन हम जाके देख के आए, सबसे पूछ के आए क्या हुआ, किसके साथ हुआ। अब जब ध्यान में बैठोगे तो वो चलता रहेगा। तो क्या देखना है ये हमें समझ होनी चाहिए, क्योंकि जो देखेंगे वो अंदर चला जाएगा। हम कहते हैं ध्यान में विचार बहुत आते हैं, तो विचार हम ला कहाँ से रहे हैं, उसका सोर्स देखना पड़ेगा। आ रहे हैं ये तो सभी बोलते हैं आ रहे हैं, लेकिन वो आ कहाँ से रहे हैं। तो लॉकडाउन, पहले आंखें, आंखों के ऊपर नियंत्रण करना है, यहाँ लॉकडाउन लगाना है। दूसरा, सुनना क्या है, क्या जो कुछ हमारे चारों तरफ हो रहा है वो सारा सुनना जरूरी है। दूसरों के घर घर का झगड़ा सुनना जरूरी है, दूसरों की बुराइयां सुनना जरूरी है। किस लिए ये कान है, संगीत सुनने के लिए है, अच्छी बातें सुनने के लिए है। तो लॉकडाउन, जो नहीं सुनना वो नहीं सुनना। और तीसरा, मुंह बंद रखना है, मुंह के ऊपर लॉकडाउन। क्या बोलना है नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कैसा बोलना है, कैसे शब्दों को यूज करना है, कैसी एनर्जी हमें अपने मुंह से ब्रह्मांड में रिलीज करनी है। तो अगर आपने ये 3 लॉकडाउन लगा दिए तो चौथा अपने आप ही लग जाएगा, क्योंकि आपका थिंकिंग जो ये मशीन है ये लॉकडाउन हो जाएगी। क्योंकि जब कचरा अंदर जा ही नहीं रहा तो वैसे थॉट ही नहीं आएंगे। तो ये अगर हमने 4 लॉकडाउन लगा लिए तो जो चाहेंगे इमीडिएटली मैनिफेस्ट हो जाएगा। आज का टॉपिक में मैंने पहले सोचा नहीं था ऐसी शुरुआत होगी, लेकिन जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपने जब देखा ही नहीं है कुछ गलत, तो गलत आप क्रिएट नहीं कर सकते। जब आप गलत देख रहे हो, गलत सुन रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत सोच रहे हो, तो आप जीवन में अच्छा कुछ क्रिएट कर ही नहीं सकते। ये प्रिंसिपल है, ये रूल है कि जितना अच्छा देखोगे, जितना अच्छा सुनोगे, जितना अच्छा बोलोगे, जितना अच्छा सोचोगे, उतना जीवन उसी प्रोपोर्शन में अच्छा होता जाएगा। ध्यान में हम आते हैं, हमें इन चीजों की समझ आती है, हम अपने ऊपर काम करते हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन में बदलाव आने लगता है। क्यों? क्योंकि अब हमारी दृष्टि बदल रही है, अब दृष्टि बदल रही है, उसी संसार में रह रहे हैं, लेकिन अब हमें समझ आ गया है क्या लेना है यहाँ से, क्या नहीं लेना है। और फिर उस तरह से हम जो चाहें वो होने लग जाता है। जितनी हमें क्लैरिटी होती है, जितना हम अपने ऊपर नियंत्रण करते हैं, जितनी हमारी दृष्टि साफ होती है, उतनी हमारी सृष्टि अद्भुत सुंदर हो जाती है। अभी अगर इसको मैं इंग्लिश में बयान करूं, इंग्लिश में बात करूं, तो ये अबंडेंस कॉन्शियसनेस है, प्रचुरता का सिद्धांत है कि यूनिवर्स में हर चीज भरपूर मात्रा में है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। आपको क्या लेना है ये आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर, आपकी चेतना के ऊपर, आपकी दृष्टि के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर निर्भर है कि इस ब्रह्मांड से आप लेना क्या चाहते हो।
तो ये जो प्रचुरता है, ये जो भरपूर हर चीज यूनिवर्स में है, ये एक क्रिएटिव फ्लो ऑफ डिवाइन एनर्जी है जो हर समय बह रही है। लेकिन जब हम अपनी सोच के कारण उसके रास्ते में रुकावट डाल देते हैं, वो हम तक पहुंचती नहीं है। फिर हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है उसके आगे हमने पर्दा डाल लिया। तो जैसे ही ये पर्दा हटता है, तो हम जो चाहे जीवन में जैसे चाहे, वो क्रिएटिव जो फ्लो एनर्जी का आ रहा है हमारी तरफ, डिवाइन एनर्जी का, उसे रिसीव करके हम जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हमने पहले भी मैनिफेस्टेशन के ऊपर सेशन किया था, तो आज भी उसी को थोड़ा और आगे चलते हैं उसी टॉपिक के ऊपर में, कि हम अपनी लाइफ में इस प्रचुरता को कैसे मैनिफेस्ट करें। कि सब कुछ बहुत है, कुछ कमी नहीं है किसी की, किसी तरफ भी। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस में ये बात कैसे फिट हो कि किसी चीज की भी कमी नहीं है, नेचर ने सब कुछ भर भर के दिया है। तो हम दो तरह की हमारी कॉन्शियसनेस रहती है, स्केर्सिटी कॉन्शियसनेस, अबंडेंस कॉन्शियसनेस। एक हमारी सोच ऐसी होती है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कम है, पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे लिए है कि नहीं, मेरी किस्मत में है कि नहीं। तो हम जब उस स्थिति में होते हैं, मन की स्थिति में होते हैं, तो कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ भी हमारी तरफ नहीं आता। हर समय हम स्ट्रगल करते रहते हैं, चीजों को पाने के लिए मेहनत मशक्कत करते रहते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रही है कि हमारी सोच गलत है। हम सोच रहे हैं कि सब कुछ कम है और हमें मेहनत करके पाना है, तो हम उस दिशा में भाग रहे हैं। और दूसरा होता है अबंडेंस कॉन्शियसनेस, कि सब कुछ बहुत है, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा, ये मेरी सोच है, तो मुझे जो चाहिए मुझे वो मिलेगा। तो अबंडेंस कॉन्शियसनेस जो है वो इस बात पे विश्वास करती है कि हर चीज भरपूर मात्रा में है, कोई भी कमी नहीं है, किसी भी संसाधन की यूनिवर्स में कमी नहीं है। हवा भरपूर है, पानी भरपूर है, धरती भरपूर है, हर चीज भरपूर है। जो भी डिवाइन एनर्जी ने क्रिएट कर दिया है इस सृष्टि के लिए, हर चीज भरपूर है, किसी चीज की कमी नहीं है। और हमारे पास अवसर बहुत है, ऐसा नहीं है कि हमें मौका ही नहीं मिलता, हमारे पास इनफाइनाइट अवसर है। हर चीज पाने के लिए हमें बार बार सृष्टि मौका देती है, लेकिन अपनी सोच के कारण कि मेरे लिए तो ऐसा नहीं होता, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे साथ गलत होता है, तो हम अपनी सोच के कारण वो मौका बार बार चूक जाते हैं। इनफाइनाइट अमाउंट है, कोई भी चीज कम नहीं है, हर चीज भरपूर है। और ये जब हमारी सोच ऐसी होती है, तो हम अबंडेंस कॉन्शियसनेस में होते हैं, और जो हम चाहते हैं हम वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच ऐसी होती है कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, तो हम ये सोचते हैं कि बहुत चीजें बहुत थोड़ी हैं और कुछ गिने चुने लोगों को मिलती हैं। तो हम उस तरह से चीजों को पकड़ पकड़ के उन्हें जमा करना चाहते हैं कि पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम चीजों को जोड़ने लग जाते हैं। और ऐसा बहुत बार होता है, जैसे जरा से प्याज ही महंगे हो जाएंगे तो हम उन्हीं को जोड़ना शुरू कर देंगे, पता नहीं कल मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हर चीज जब जैसे ही हमें लगता है कि कुछ इमरजेंसी होने वाली है, हम उससे पहले जोड़ना शुरू कर देते हैं। और हमारे जोड़ने की वजह से वो चीज, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस में है कि कम हो जाएगी, तो चारों तरफ उसका अभाव हो जाता है, क्योंकि अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम कर रही है, सभी ऐसा सोच रहे हैं कि खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमेशा वो इंसान घाटे में ही जीता है, क्योंकि सोच की वजह से। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज कम है या अपॉर्चुनिटीज कम है, लेकिन सोच की वजह से वो हमेशा अपनी अभाव को आकर्षित करता है और चीजों के लिए संघर्ष करता है। फाइनाइट अपॉर्चुनिटी की पता नहीं मुझे मौका मिलेगा नहीं, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इतने लोग आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, पता नहीं मेरा आएगा कि नहीं आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हम उस सोच में रहते हैं, तो वो नहीं होता। पता नहीं मुझे इतनी सैलरी मिलेगी कि नहीं, मेरी इतना कैलिबर है कि नहीं। तो हमेशा हम कमी की ओर सोचते रहते हैं, और वही कमी हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। अब ये जो अबंडेंस कॉन्शियसनेस है और स्कैरिसिटी कॉन्शियसनेस है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। या तो आप अबंडेंस में हो या आप स्कैरिसिटी में हो। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें आप अबंडेंस में कर रहे हो, कुछ स्कैरिसिटी में कर रहे हो। या तो आप अभाव की चेतना में हो या आप भरपूर अबंडेंस की चेतना में हो, प्रचुरता के सिद्धांत के ऊपर काम कर रहे हो। जैसे अगर इसको एक एग्जांपल से समझा जाए, तो अगर कोई प्रेग्नेंट है, तो या वो प्रेग्नेंट है या वो प्रेग्नेंट नहीं है, बीच का कोई स्थिति नहीं है, शायद पता नहीं है कि नहीं है, वो नहीं है। या तो प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी नहीं है। या तो आप उस अबंडेंस में जी रहे हो
वैसी आपकी सोच है, या आप अभाव में जी रहे हो वैसी आपकी सोच है। क्योंकि अगर आपकी सोच में अबंडेंस है तो फिर आपके अंदर वो स्कैरिसिटी है कि कम हो जाएगा, थॉट ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके अंदर ये थॉट है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, कम हो जाएगा, मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं जोड़ लूं, तो फिर आपके अंदर ये सोच ही नहीं आएगी कि हर चीज बहुत प्रचुर मात्रा में है। तो हमें जो भी क्रिएट करना है, अगर हम अपनी लाइफ में जैसा चाहे वैसा क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये हमें अबंडेंस कॉन्शियसनेस से क्रिएट करना है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि सबसे पहले हमें इस बात पे विश्वास होना चाहिए कि हर चीज भरपूर है, अनंत है, किसी चीज की कहीं कोई कमी नहीं है। ये इसका प्रिंसिपल है। अगर हम इस चीज को मानते हैं, अभी आज लॉकडाउन लगा, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो हम बाहर की स्थितियों को देखकर हम भी ये समझ लेते हैं कि आज के समय में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, लोगों की तो नौकरियां जा रही हैं, लोगों की तो सैलरी कट रही है। तो इसका मतलब हम अभाव की चेतना में हैं, अबंडेंस की चेतना में नहीं है। और अगर हम अबंडेंस की चेतना में हैं, तो दुनिया के लिए जो भी हो रहा है मेरे लिए तो भरपूर है, मैं जो चाहता हूं मुझे वही मिलेगा। तो हम जो अनलिमिटेड प्रिंसिपल है, जो भरपूर भरपूर है, हर चीज प्रचुर है इस ब्रह्मांड में और मेरे लिए सब कुछ है, तो हम इस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। फ्लो, हर चीज फ्लो हो रही है, कोई भी चीज स्टेगनेंट नहीं है। अब अगर पैसा भी है हम उसको भी जोड़ लेंगे, मनी भी एक एनर्जी है, लेकिन अगर आप उसको फ्लो नहीं होने दे रहे हो कि कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आप प्रिंसिपल के उलट जा रहे हैं और फिर आप उस चीज को लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और अगर आपने मैनिफेस्ट कर भी लिया तो आप उसे एंजॉय नहीं कर सकते हो, ऐसा होने के बावजूद भी आप उसे एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उस एनर्जी के फ्लो को रोका है अपनी सोच से कि अगर मैं इसी लोक कल्याण में खर्च करूंगा, दान में दे दूंगा या किसी की मदद करूंगा तो ये कम हो जाएगी। तो अभी भी आपके अंदर जो चेतना है, जो सोच है, अभाव की है कि कम हो जाएगा। लेकिन जब आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज पे भरोसा करते हो और उस एनर्जी के फ्लो को रोकते नहीं हो, तो ये जो प्रिंसिपल है ये काम करता है और आपकी और हर चीज दौड़ते हुए चली आती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटेंशन, आपकी सोच क्या है, इरादा क्या है आपका, आपकी इंटेंशन क्या है, आप किस लिए करना चाह रहे हो, कि मेरा नाम हो, मुझे लोग बहुत अच्छा कहें, या आप सही मायने में दिल से दूसरों की मदद करना चाहते हो। उस इंटेंशन के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर यूनिवर्स काम करता है। अगर मान लो कि ये सोच है कि मैं बहुत बड़ा भंडारा लगा रहा हूँ, मैं लोगों को कपड़े दे रहा हूँ, वस्त्र दे रहा हूँ ताकि लोग मेरा नाम लिखें, मेरे नाम का एक बड़ा बोर्ड लग जाए कि मैंने इतना दान किया है, तो आपकी जो इंटेंशन है वो अभी भी अभाव की है। क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे कल लोग भूल जाएंगे, तो लोग मुझे याद रखें। तो आप अभी भी अभाव वाली चेतना में हो। आपका इरादा क्या है, और अगर आपका इरादा सही मायने में लोक कल्याण का है, तो कोई भी आप काम करोगे वो अपने आप यूनिवर्स उसको बढ़ाता जाएगा। आज हम जितने भी संतों को, महापुरुषों को याद कर रहे हैं, इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसा करके गए हैं। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमारे नाम का बड़ा बोर्ड लगा दो कि कहीं लोग हमें भूल ना जाए, क्योंकि वो उस यूनिवर्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। बस हमें करना है, हमारे अंदर जो हमें मिला है उसे बस बांटना है। कोई जाने या ना जाने, आज आप पत्री सर को देखते हो, कोई पीछे आ रहा है नहीं आ रहा उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनका काम है उन्होंने बांटते जाना है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनकी जय करे, कोई उनका नाम ले, कोई उनके नाम का बड़ा बोर्ड लगाए, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका काम है कि वो उस काम को करते हुए आगे फ्लो के साथ में बहते जाते हैं। वैक्यूम, प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम, हर चीज जब आप कोई क्रिएट करना चाहते हो तो वो शून्य स्थिति में ही क्रिएट कर सकते हो। अगर मेरे दिमाग में 50 विचार चल रहे हैं तो 50 चीजें मैं इकट्ठी क्रिएट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास उतनी एनर्जी ही नहीं है उस चीज को क्रिएट करने की। हम सब जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानते हैं कि शून्य से ये ब्रह्मांड बना है, शून्य से ये यूनिवर्स आया है। और हमें भी अगर कुछ क्रिएट करना है तो हमें रिलैक्स होके अपने माइंड को शून्य करके फिर हम जो चाहें हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर हजारों विचार चल रहे हैं, कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमें अपने मन को रिलैक्स करना है, मन को शून्य रखना है, ताकि जो सही विचार है वो हमारे अंदर आए और उस शून्य स्थिति में वो विचार जो है वो ऊर्जा लेकर क्रिएट हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ फोकस, आपका ध्यान कहाँ है?
कम हो जाएगा, या बहुत कुछ है, या नकारात्मक चीजों की ओर ध्यान है, या आपका चमत्कारिक ध्यान है कि ये तो हुआ ही पड़ा, ये तो होना ही होना है, ये तो हो ही जाएगा। तो आपका ध्यान कहाँ है? क्योंकि जिधर आपका फोकस होगा, जिधर आपका ध्यान होगा, वो लाइफ में चीज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल्स हैं जो अबंडेंस के सिद्धांत पे काम करते हैं। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल को समझते नहीं है, प्रिंसिपल के उलट चलते हैं, तो हमारी जो चेतना है उसका लेवल नीचे आ जाता है और हमारी एनर्जी नीचे आ जाती है। फिर हम उस स्थिति में कुछ क्रिएट भी करना चाहे तो क्रिएट नहीं कर सकते। अब हमें ये प्रिंसिपल समझ में आ गया, और अब हमें ये जानना है कि ये जो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में ये जो जगह है जहां से चीजें क्रिएट होती हैं, ये क्रिएट कैसे होती है। हम सभी जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड 5% है, और इसके अंदर ये डीप रूटेड हमारा बिलीफ सिस्टम है जो हमें समाज ने सिखा दिया, परिवार ने सिखा दिया। हमने वो समझ लिया कि बस यही सत्य है, इसी के साथ हमें जीवन जीना है, और हम अपना जीवन ऑटो पायलट मोड में जीते हैं कि बस सुबह उठे, ब्रश किया, नहाए, खाया, फिर अपने जिंदगी में चल पड़े। बस वो हमें पता है कि अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा, अगर मैंने सोमवार को कोई नया कपड़ा लिया तो कुछ बुरा हो जाएगा, अगर मैंने शनिवार को लोहा खरीदा तो कुछ बुरा हो जाएगा, अगर मैंने श्राद्ध में शादी फिक्स कर दी तो कुछ गलत हो जाएगा। वो जो बिलीफ सिस्टम हमें सोसाइटी ने दे दिया है वो इतना डीप रूटेड हो गया है कि हम उस ऑटो पायलट मोड में चलते रहते हैं। हमारी बॉडी में ट्रिलियन सेल्स हैं और हर एक सेल का एक सेल मेम्ब्रेन है, और वो इस तरह से काम करता है जैसे गेट कीपर है, और बिलीफ सिस्टम उसका ऑपरेटर है। बिलीफ सिस्टम हमारा ये जो गेट कीपर है, ये चाहे तो इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी, ये चाहे तो इंफॉर्मेशन अंदर नहीं जाएगी, उस इंफॉर्मेशन को वहीं पर रिजेक्ट कर देगा। जैसे मान लो किसी कॉलोनी में चौकीदार होता है, चौकीदार चाहे तो किसी को अंदर आने दे, चौकीदार ना चाहे तो किसी को भी अंदर ना आने दे। तो ये जो हमारा जो सेल्स होते हैं, इनका जो मेम्ब्रेन होता है, ये गेट कीपर की तरह काम करता है कि, और आपका बिलीफ सिस्टम जितना स्ट्रांग होता है उतना ही ये इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करता है, नई इंफॉर्मेशन को लेना नहीं चाहता। और जब वो नई इंफॉर्मेशन अंदर जाती नहीं है तो कुछ भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और जो इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है, जो 95% है, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का जो पोर्शन है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं और कॉन्शियस माइंड का सजेशन जो है, जो बात है, वो सब कॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है उस बात को, तो वो बात आपकी इमीडिएटली मैनिफेस्ट हो जाती है। जब तक आपका कॉन्शियस माइंड उस बात को मानता नहीं, क्योंकि वो गेट कीपर है, जब तक वो आपको अंदर जाने ही नहीं देगा तब तक आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। तो ये हम कॉन्शियस माइंड को, इस गेट कीपर को यहाँ से हटा के उस इंफॉर्मेशन को अंदर जब जाने देंगे तो वो सबकॉन्शियस में मैनिफेस्ट हो जाएगी, वो थॉट अंदर चला जाएगा। इसीलिए हम सुबह उठते ही ध्यान करते हैं और रात को सोने से पहले ध्यान करते हैं, क्योंकि ये 2 टाइम ऐसे हैं जब ये चौकीदार है, जो जो कॉन्शियस माइंड है, ये थोड़ा नींद की अवस्था में होता है, उतना जागरूक नहीं होता। उस टाइम ये विश्राम की स्थिति में होता है। उस समय हम जो बातें सुनते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती हैं, और जब वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती हैं तो हमारी लाइफ में वो बातें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको चाहिए कि मैं जो चाहूं मैं सोचूं वो हो, तो आपको पहले अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने कॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये करने से ऐसा अच्छा होगा। तो वो कॉन्शियस माइंड जो है वो सबकॉन्शियस को मैसेज देगा, और सबकॉन्शियस उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा, तो आप जो चाहोगे वही होने लग जाएगा। जैसे जैसे हमारा मन शून्य होता है तो हम ज्यादा टाइम उस स्थिति में रहते हैं कि हम उस एनर्जी को रिसीव करते रहते हैं, और हमारी जो सोच होती है, जो हमें विचार आते हैं, वो इमीडिएटली मैनिफेस्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे आप जूम सेशन में देखते हो, अभी पिछले मैंने देखा सूरत का जब सेशन हुआ था, ये सत्य सोमवार, तो सूरत के मास्टर्स ने कहा कि हमने देखा पत्री सर आ रही है, और इमीडिएटली देखो पत्री सर का प्रोग्राम बन गया। फिर जब आप वो शून्य स्थिति में होते हो, आप जो सोचते हो वो इमीडिएटली मैनिफेस्ट होने लग जाता है, वो समय नहीं लेता। चाहे सर का प्रोग्राम भी नहीं था पहले, लेकिन वो मैनिफेस्ट हो गया, क्योंकि आपने शून्य स्थिति में जो एक लोक कल्याण का
विचार आया आपको, इमीडिएटली यूनिवर्स ने उसको मैनिफेस्ट कर दिया। और जितना ज्यादा हम ध्यान करते हैं उतना शून्य स्थिति में रहते हैं और हर विचार हमारा मैनिफेस्ट हो जाता है। जैसे अभी आपने धीरेन्द्र सिंह जी का एक्सपीरियंस सुना, पहले तो हमें लगता था कोई, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम कैसे इतना बड़ा पिरामिड बना सकते हैं, हमारे पास तो जगह ही नहीं है, हम कैसे बना सकते हैं, हमारे पास तो टीम नहीं है, हम कैसे काम कर सकते हैं, अकेले का थोड़ी है ये काम। तो जब हम उस अभाव की चेतना में थे तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। हम सोचते थे बड़ा, लेकिन पीछे उसके कोई बैकअप नहीं है। हम उन्हीं चीजों को फिर वापस खींच रहे हैं कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता, इतना बड़ा पिरामिड कैसे आ जाएगा। लेकिन जब उन्होंने जाकर वहां पिछले साल देखा और लोगों के एक्सपीरियंस सुने, तो उनका जो कॉन्शियस माइंड था इस बात के लिए कन्विंस हो गया कि पैसा होना ना होना, जगह होना या ना होना, पिरामिड बनाने की कोई शर्त नहीं है। मेरा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या, मुझे बड़ा पिरामिड चाहिए। तो उनका जो कॉन्शियस माइंड था वो बीच से हट गया कि अब मेरा सोचना काम नहीं है, ये कैसे आएगा, बस मुझे तो चाहिए। और जैसे ही वो अंदर चला गया थॉट और उनको ये समझ में आ गया कि मैनिफेस्ट यूनिवर्स ने करना है, मुझे क्लियर इंटेंशन रखनी है, तो 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ, आप देख रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ऐसे ही डीपी ठाकुर जी ने जब पहली बार देखा कि ये तो 15 साल से हैं, 20 साल से हैं, और इनको ये मौका मिला है कि ये बुक्स ट्रांसलेट करके सर को दिखा रहे हैं कि देखो हमने ये बुक्स ट्रांसलेट की हैं, तो ये तो 15-20 साल की लंबी यात्रा है, तो हमें हमें तो ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन वो इतना डीप चला गया कि मुझे मौका चाहिए, मैं भी करना चाहती हूँ। तो जैसे ही वो दरवाजा खुला और इनके मन में ये आया कि तो इच्छा जागी कि मैं करना चाहता हूँ, किस लिए करना चाहते, अपने लिए तो नहीं करना चाहते ना, और ये भी नहीं पता कि कैसे करना है, किस लैंग्वेज में करना है, क्या, बस एक थॉट आया कि कभी मुझे भी मौका मिलेगा ऐसा। और इमीडिएटली धीरे धीरे वो रास्ते खुलते गए और वो मैनिफेस्ट हो गया। और आज इनके हाथ में पब्लिशिंग में 4 बुक्स हैं। पत्री सर के सारे कॉन्सेप्ट जो हिंदी में है वो पंजाबी में आ रहे हैं। जो हमारी मैगजीन रिलीज होती है पिरामिड ध्यान जगत, उसके 2 इशू हम पंजाबी में बना चुके हैं, अभी तीसरा अंडर प्रोसेस है कि जब जब हिंदी मैगजीन रिलीज होगी उसका पंजाबी वर्जन 15 दिन में आ जाएगा, ताकि जो लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते, जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, सिर्फ पंजाबी ही पढ़ सकते हैं, उन लोगों तक भी ये ज्ञान पहुंचे। तो ये कैसे मैनिफेस्ट हुआ, क्लियर इंटेंशन से। और हमने ये सोच छोड़ दी कि कैसे होगा, ये हमारा काम नहीं है सोचना कैसे होगा, बस ये होना है, कैसे होगा वो यूनिवर्स का काम है। तो हमने अपने आप को शून्य रखा कि हम नहीं सोचेंगे कैसे होगा, बस ये हो रहा है। और वो मैनिफेस्ट आप देख रहे हो, हर जगह पे वो मैनिफेस्टेशन हो रहा है। और ये तभी मैनिफेस्ट होगा जब हम उस स्थिति में रहेंगे। और हम क्या करते हैं, हम बचपन से ही ऐसी बातें सीख लेते हैं कि हम अंधविश्वास से भर जाते हैं, घिर जाते हैं। बचपन से हमें इस बात का कॉन्फिडेंस ही कोई नहीं दिलाता, ये साइंस कोई नहीं समझाता कि आप जो सोचोगे वही जीवन में होगा। हमें बचपन से ये सिखा दिया जाता है कि ऊपर भगवान बैठा है, वो हमारी किस्मत लिख रहा है, हमने अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए हमें ये सब चीजें सीख के हम वैसे ही बड़े होते हैं, उसी बिलीफ सिस्टम के साथ हम चलते हैं। तो क्या हम 3 चीजें मेजर सीख लेते हैं मिस बिहेवियर बचपन से? बेगिंग द डिवाइन, भीख मांगना, भगवान पास कर दो, भगवान मेरे बेटे को नौकरी दे दो, भगवान मेरी बेटी की शादी कर दो, भगवान मेरा पेट दर्द ठीक कर दो, मेरा परिवार ठीक। हम मांगते ही रहते हैं क्योंकि वही हमें सिखाया। और जब बच्चा देखता है कि हम मांग ही रहे हैं तो बच्चा भी क्या कहता है, मम्मी प्लीज दे दो, चॉकलेट दे दो, मम्मी प्लीज दे दो ना, मैं आज से सब काम करूंगा, मैं आपका कहना मानूंगा, प्लीज आप दे दो। तो हम बच्चे को भी वही चीज सिखा देते हैं जो उसका नेचुरल हक है कि हम पेरेंट्स हैं, वो बच्चा है, हमें उसका ध्यान रखना ही है। लेकिन वो जो बेगिंग की आदत है वो हम बच्चे को भी बचपन से सिखा देते हैं कि भगवान से प्रे करो, भगवान से मांगो, भगवान तुम्हें बुद्धि दे, भगवान तुम्हारा परीक्षा पास करे। तो हम बचपन से ही उन्हें वो सिखा देते हैं। हम ये सिखाते नहीं है कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, जैसा सोचोगे वैसा होगा और वैसे ही एनर्जी आपकी हेल्प करेगी। तो वहीं से हमारी पटड़ी से गाड़ी उतरनी शुरू हो जाती है बचपन से ही। एक हमारे सीनियर मास्टर हैं, तो उनका जो पोता था वो 5 साल का हुआ तो जैसे वो स्कूल जाने लगा, तो उसका जैसे आजकल तो छोटे बच्चों के ही पेपर टेस्ट होने शुरू हो जाते हैं,
तो जब उसका टेस्ट था, उसने बोला दादी मेरा टेस्ट है। तो जैसे ही वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ, नीचे आया तो उनका वहां पे मंदिर है, तो उन्होंने कहा कि भगवान से प्रे कर कि तेरा टेस्ट पास हो जाए। तो उसने बोला क्यों दादी, मैं कमजोर हूं क्या? मैंने पढ़ा है, मैं पास हो जाऊंगा ना, भगवान से क्यों मांगना है मुझे? मैं अगर पढ़ा नहीं और मैं भगवान से मांगू तो मैं पास हो जाऊंगा? जब मैंने पढ़ा है, मैंने मेहनत की है, तो मैं पास हो जाऊंगा, मैं क्यों मांगू? तो हम उसे सिखाते नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं बोलते, तुम मांगो भगवान से, तुम भगवान को बोलो तुम्हें पास कर दे। तो धीरे धीरे हम बच्चे की प्रोग्रामिंग करनी शुरू कर देते हैं, और जो उसको रियल सोल नॉलेज है, उसकी गाड़ी हम पटरी से उतार देते हैं और हम उसे भीख मांगना सिखा देते हैं, और फिर सारी जिंदगी मांगते ही रहते हैं, कभी बड़ों से, कभी भगवान से, कभी किसी से, कभी किसी से, क्योंकि हमें ये भरोसा ही नहीं होता कि हम कर सकते हैं। बारगेनिंग द डिवाइन। देखो भगवान ये पूरा कर देना, मैं 1,000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं तिरुपति आऊंगा और मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, मैं इतने लोगों को कंबल बांटूंगा, मेरी इच्छा पूरी कर देना, मैं इतने लोगों को लंगर कराऊंगा, तो मैं पाठ कराऊंगा, मैं रामायण का पाठ कराऊंगा, मैं भागवत कराऊंगा। तो हम बार्गेनिंग करते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, और वही बच्चा सीख लेता है कि मम्मी आप मुझे ये दोगे तो मैं ये करूंगा, अगर आपने मेरी ये बात मानी तो मैं आज होमवर्क कर लूंगा, अगर आपने मेरी ये बात मानी तो आज मैं खाना खा के आऊंगा, और अगर आपने नहीं माना तो मैं भी नहीं मानूंगा। तो वो बार्गेनिंग हम जैसे जैसे डिवाइन से बार्गेनिंग करते हैं, वैसा ही हम सिस्टम में बच्चों की भी फीड कर देते हैं, और वो भी वैसे ही करना शुरू करते हैं। देन थ्रेटनिंग द डिवाइन, कि देखो भगवान आपने ये नहीं किया, अभी तक तो मैं पूजा कर रहा था दुर्गा माता की, अब मैं कल से दुर्गा माता की पूजा नहीं करूंगा, अब मैं हनुमान जी की पूजा करूंगा। तो हम थ्रेटनिंग करना शुरू कर देते हैं कि मैं ये रास्ते ही छोड़ दूंगा, ध्यान से सब बीमारियां दूर हो जाती हैं, मैं इतने टाइम से ध्यान कर रहा हूँ, तो फिर मेरे घर में मेरा बेटा कैसे चला गया? मैं तो इतना ध्यान कर रहा हूँ, इतना सेवा कर रहा हूँ, तो मेरा बेटा कैसे चला गया? तो मैं अब ध्यान का रास्ता ही छोड़ दूंगा। थ्रेटनिंग द डिवाइन, तो हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। तो ये हम इतना सीख लेते हैं, डीप रूटेड हो जाता है कि हम वही चीजें करना शुरू कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, ध्यान कर रहे हैं तो पत्री सर ने पूरा काटा मार दिया कि भूख भीख नहीं मांगना है, आशीर्वाद नहीं मांगना है, पैरों को नहीं छूना है, खुद करो जो करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनो। तो क्या करना है, नो ब्लेसिंग्स, कोई ब्लेसिंग्स नहीं है मेरे पास, नो बार्गेनिंग, कि हम ये कहें पत्री सर को कि सर आपके जन्मदिन पे हम ये इतनी बुक्स छाप के बांटेंगे, आप हमारा ये काम कर दो, तो कहेंगे बांटने की जरूरत नहीं है, घर बैठो। कोई बार्गेनिंग नहीं है, नो थ्रेटनिंग। तो इस पे काटा ही मार दिया तीनों पे कि कुछ मांगना नहीं है, कुछ बार्गेनिंग नहीं है, कोई थ्रेटनिंग नहीं है। आपकी खुशी है, आप ध्यान प्रचार करो, आपकी खुशी नहीं है मत करो, किसी के लिए थोड़ी कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हो। बी अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। क्यों करना है, किस लिए करना है? जब हमें इतनी पावर दी गई है तो हम अपनी शक्तियों को क्यों नहीं जगाते? ग्रेटिट्यूड प्लस जेनरोसिटी, अबंडेंस, कि मुझे कृतज्ञता भाव में रहना है, अगर मुझे जो चाहिए वो पाना है, तो जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। ग्रेटिट्यूड बिगेट्स ग्रेटिट्यूड। जितना आप इस चीज पर ध्यान केंद्रित करोगे, अरे मेरे पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो यूनिवर्स आपको और देता जाएगा, और फिर जो आपके पास है उसमें से आपको बांटना भी है। ये नहीं है कि मैं जो है, ग्रेटिट्यूड तो है लेकिन मैं उसको दबा के बैठा रहा हूँ, मैं खुद भी यूज नहीं कर रहा हूँ, दूसरों को भी यूज नहीं कर रहा हूँ, तो आप अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं करोगे। फिर भी अभी कहीं आपके अंदर ये विचार है कि देने से कम हो जाएगा, तो फिर वो प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। तो आपको ग्रेटिट्यूड भी है, तो आपको अपने जो भी आपके पास है, समय है, धन है, वस्त्र है, ज्ञान है, जो भी है, उसे बांटते जाओ, बांटने से कुछ कम नहीं होता। और जितना बांटोगे उतना यूनिवर्स आपको भर भर के देगा। और बांटने से क्या होगा, अभाव से आप प्रचुरता में आ जाओगे, दुख से सुख में आना, आनंद में आना शुरू करोगे, पुराने बिलीफ सिस्टम से बाहर निकल के आप आत्मा के ज्ञान की ओर आ जाओगे, और ये जो कंफ्यूजन है उससे क्लैरिटी आ जाएगी, और जो सपने देखते हैं वो वास्तव में पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ड्रीम्स बिकम योर रियलिटी, क्योंकि अब आप उन प्रिंसिपल्स के ऊपर में काम कर रहे हो, और इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करने के लिए हमें ध्यान करना है ताकि हम शून्य स्थिति में रहें, और 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, नो अदर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल।
ट्रू प्रेयर कनेक्ट्स यू विद अबंडेंट फील, कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे अपनी एनर्जी को बढ़ाना है और उस यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। अभी बहुत सारे, हो सकता है ये चीज आपको अच्छी लगे ना लगे, बट जो बात है सच्चाई वो यही है। पत्री सर भी यही कहते हैं, इन्वोक योर ओन एनर्जीज। हम क्या करते हैं, मास्टर्स आ जाओ हमारी हेल्प करो, ये भी मास्टर आ जाए, वो भी मास्टर आ जाए, वो भी मास्टर, तो वो अभी भी बेगिंग में ही है। हमें ये भरोसा ही नहीं है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है। हम कह रहे हैं कि हम भगवान है, हमारे अंदर शक्ति है, हम सेशन भी सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई हमें चीज होती है, इमीडिएटली हम ध्यान भी करने बैठेंगे ना, हम कहेंगे सभी मास्टर्स आ जाओ नीचे, क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं। हम अपने आप से कनेक्ट हो, हम अपनी सोल पावर से कनेक्ट हो, मास्टर्स तो दौड़ते हुए आ जाएंगे, उन्हें बुलाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो वेट कर रहे हैं कि कौन ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमें मिले जिसके माध्यम से हम काम कर सके। अब आपका इंस्ट्रूमेंट रेडी नहीं है और आप बुलाई जा रहे हो पूरे ब्रह्मांड को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आपको ये भी नहीं पता कोई आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि थर्ड आई मास्टर किसी ने किया और हमने फटाफट से कॉपी कर लिया और हमने भी शुरू कर दिया, तो कुछ पता है या नहीं है। लेकिन पत्री सर ये कहते हैं किसी को इन्वोक करने की जरूरत ही नहीं है, अपनी एनर्जीज को बढ़ाओ, वो बढ़ते हुए चले आएंगे। हम अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे तो यूनिवर्स की एनर्जीज तो दौड़ते हुए हमारी ओर आ जाएंगी, क्योंकि पानी जो ऊंचाई पर है वो हमेशा नीचे की ओर बहता है, कभी नीचे से ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल है, नहीं चढ़ा सकते। एक बार एक मैडम, बहुत साल पहले की बात है, मैं उनसे मिली हूँ और वो पत्री सर से मिली, और वो हीलर थी और बहुत सारे एनर्जी सिस्टम्स को जानती थी और दूसरों का हीलिंग भी करती थी। तो पत्री सर उनको बैंगलोर ले गए अपने साथ। उस समय पत्री सर को कुछ थोड़ा पेन वगैरह हुआ, तो उन्होंने पत्री सर को कहा कि मैं आपको हीलिंग करूं। तो पत्री सर ने हंस के कहा करो। तो उन्होंने पत्री सर को हीलिंग किया और जैसे एनर्जीज दिया जैसे करते हैं लोग, और बहुत साल पुरानी बात है, 20-25 साल हो गए इसको। तो उन्होंने एक हीलिंग किया, तो उन्होंने पूछा कि सर कैसा लगा। तो सर ने हंस के क्या कहा, ये मैंने उनके मुंह से सुनी है बात। सर ने हंस के कहा, मैडम हमेशा ऊंचाई से नीचे आती हैं चीजें, नीचे से ऊपर नहीं जाती। उनको लग रहा था शायद मैं हीलिंग कर रही हूँ तो सर ठीक हो रहे, लेकिन सर ने उन्हें इतनी सी बात बताई कि ऊंचाई से नीचे आती है चीज, एनर्जी। जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वाले की मदद कर सकते हैं ना, नीचे वाला ऊपर वाले की क्या मदद कर सकता है, वो तो खुद ही नीचे बैठा हुआ है। तो ऐसे ही जब फिर भी उनको समझ नहीं आया और उन्होंने पत्री मैडम को, थोड़ा रेडनेस हुआ आंखों में, तो उन्होंने पत्री मैडम को जाके कहा कि मैडम मैंने कल सर की हीलिंग की थी, सर तो ठीक हो गया, आज मैं आपकी भी हीलिंग कर दूं। तो पत्री मैडम ने भी सेम जवाब दिया, किसकी हीलिंग की थी तुमने, ये तुम भ्रम में हो, उसको कोई हील नहीं कर सकता। वो सबको हील कर सकता है चाहे तो, लेकिन उसको कोई हील नहीं कर सकता। वो जिस स्टेट में है तुम वहां तक पहुंच भी नहीं सकती, तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच सकती है। तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि मैं हीलिंग कर रही हूँ। तो हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, अपनी एनर्जीज को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, मास्टर्स तो तैयार है मदद करने के लिए, दौड़ते हुए आ जाएंगे। लेकिन अगर हम तैयार नहीं है तो हम कितना भी बुलाएं, कितना भी बुलाएं, लेकिन हम तैयार ही नहीं है। वो आकर हमें संदेश भी दें, हम ग्रहण करने की स्थिति में नहीं है, तो उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमें खुद को तैयार करना है, और जैसे हम खुद को तैयार कर लेंगे, हम एक माध्यम बन जाएंगे, यूनिवर्स हमारे माध्यम से काम करना शुरू कर देगा। फिर हमें ना कुछ सोचने की जरूरत है, ना कुछ मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, अपने आप चीजें होनी शुरू हो जाएंगी और हम उस प्रिंसिपल के साथ में बहना शुरू करेंगे। राइट मैनिफेस्टिंग टूल क्या चाहिए आपको, ध्यान करना है, डीक्लटर ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। अगर हम घर में कचरा डाल के बैठे रहेंगे और हम सोचेंगे कि कोई आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। घर साफ होने से कोई आएगा। अगर आप किसी रिलेटिव को भी बुलाते हो, एक बार आ जाएगा, दूसरी बार वो 10 बार सोचेगा, अरे इनके घर में बहुत गंद है, कौन जाएगा इनके घर में रहने, तो टाइम नहीं है अपने पास। तो अगर घर गंदा होने से रिलेटिव नहीं आते हैं, तो ये घर गंदा होने से मास्टर्स आ जाएंगे। जस्ट थिंक ओवर इट, बुलाते रहो आप। क्या करना है, सफाई करनी है, सफाई करनी है, एनर्जीज बढ़ेगी, अपने आप आना शुरू हो जाएगी। अपने आप लोग आकर कहेंगे कि आपके पास बैठने से हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। फिर डरना नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, फिर जो भी होगा अच्छा होगा, और ग्रेटिट्यूड में रहना है कि जो है मेरे पास,
बिल्कुल। आज जैसे अभी इंटेंशन की अगर बात करें, क्या चाहिए आपको, मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। अगर मान लो आप ये सोचते हो मेरे पास बहुत पैसा हो, आपने ये इंटेंशन रखा कि मेरे पास बहुत पैसा हो, लेकिन आपको पता है पैसे के साथ और कितनी चीजें आ जाएंगी, दुख आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, चिंता आ जाएगी, बहुत कुछ आ जाएगा। लेकिन हम इंटेंशन क्या रख रहे हैं कि पैसा चाहिए, हमें लग रहा है पैसा होने से मैं लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन हमारा जो एंड रिजल्ट है वो पैसा नहीं है। ऐसे लोग भी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं? अगर पैसे से एंजॉयमेंट होता तो इतने इतने बड़े हीरोज और सेलिब्रिटीज सुसाइड क्यों करते? इसका मतलब एंजॉयमेंट पैसे से नहीं है। तो हमें एंड क्या चाहिए? अगर हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो हम वो चीज मांगे यूनिवर्स से जो हमें चाहिए। हम एंड रिजल्ट मांगे, एंड प्रोडक्ट मांगे कि मैं अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। फिर वो यूनिवर्स देखेगा कि किस तरह वो एंजॉयमेंट आप तक पहुंचेगा। लेकिन अगर हम एक लिमिट रख लेते हैं कि पैसा होने से मैं एंजॉय कर सकता हूँ, अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अगर सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी तब मैं एंजॉय कर सकती हूँ, लेकिन मैंने ये तो मान लिया सैलरी अच्छी मिलेगी, उस सैलरी के साथ कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, कितने प्रोजेक्ट्स आएंगे, कितनी टेंशन आएगी, कितना स्ट्रेस आएगा, उसका मुझे अंदाजा ही नहीं है। मैंने तो एक छोटा सा गोल रखा कि मेरी हर महीने 1 लाख सैलरी होनी चाहिए, लेकिन उस 1 लाख की सैलरी के लिए मुझे काम कितना करना पड़ेगा, तो मैं तो जितनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ उतना भी नहीं कर पाऊंगी। तो हमें क्या चाहिए लाइफ में? खुशियां चाहिए, शांति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, वो गोल रखें हम अपना। और जब हमारा गोल सही होगा तो सही मैनिफेस्टेशन होगा। तो क्लियरली हम शून्य स्थिति में रहें ज्यादा से ज्यादा, और हम एंड रिजल्ट सोचे कि हमें क्या चाहिए, हम अपनी लाइफ को पल पल को कैसे एंजॉय करें, तो यूनिवर्स अपने आप को रास्ते खोलेगा जिससे हम एंजॉय कर सकेंगे। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है और अपने कॉन्शियसनेस को बहुत एक्सपैंड करना है, जितना हर दिन एक्सपैंड करना है कि हर चीज यूनिवर्स में मेरे लिए हर चीज अवेलेबल है, जब मुझे जो चाहिए मुझे वो मिलता है। तो आपको जो चाहिए आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।